जब रणबीर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते थे तो इनकी पहली फिल्म थी आप लौट चले, तो उसमें हीरोइन ऐश्वर्या राय थी। उस समय आपने कभी सोचा था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? सॉरी, आपको ऐश्वर्या के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। सॉरी, गलत हो गया, मतलब आपने सोचा था कि आपको ऐश्वर्या के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा? कपिल भाई, आई थिंक जब हम आप लौट चले के सेट पे मिले थे तो तब से वो ख्वाहिश, आरजू, सपना, हकीकत, अच्छा। वो सब शुरू हो गया था। बट पहले ही दिन यू नो द वे शी इज, यू ऑल ऑफ कोर्स आप ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय को जानते हो, यू नो कि ये ऐसी है, कमाल की एक्ट्रेस है, स्टार है, लेजेंड है। बट पहले ही दिन यू नो शी बिफ्रेंडेड मी सो वेल, मेरी दोस्त बन गई। जैसे मैं एक बच्चा था, नॉट बच्चा, आई वाज लाइक 14-15 इयर्स ओल्ड, तो सब मुझे बच्चे की जैसे ट्रीट कर रहे थे। अच्छा। बट ऐश मेड श्योर कि शी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। अरे ग्रेट यार। यू नो आई विश कि जो आप लौट चले और हमारा ए दिल मुश्किल तक जो जर्नी है, जी, वी डिडंट कीप इन टच। हम मिलते थे कभी कभी, यू नो फैमिली फंक्शंस, फिल्मी फंक्शंस, बट आई रियली बिलीव कि अगर ऐश और मेरी और मुलाकात होती जी, तो वी वुड हैव रियली बीन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि आई हैव दैट कनेक्ट विद हर। अरे ग्रेट। इतना इनोसेंट फ्लर्ट है ना रणबीर, कब करके निकल जाता है, कानों कान खबर नहीं होती। आई लाइक योर एटीट्यूड मैन। अच्छा रणबीर, आपने बहुत सारी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन उस एक्ट्रेस के साथ काम करना, स्पेशली ऐश्वर्या जी के साथ, जिनके आप शुरू से फैन हो, कोई स्पेशल फीलिंग होती है उस समय? मतलब जब रोमांटिक सीन होते हैं तो दिल से निकलते हैं वो, क्योंकि जस्ट एज ए एक्टर आपको दिए गए दिल और कई जगह से निकलते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट, जब आप पूछ रहे सवाल और जवाब भी ये दे रहे हैं। द फर्स्ट जब ऐश का पहला दिन था ए दिल मुश्किल फिल्म में, तो मेरी तो हवा टाइट हो गई थी। द मोमेंट जब वो आई सेट पे और मैं मॉनिटर के पीछे था एंड वो कैमरा के ऐसे आगे आई, जैसे कुछ यू नो तारे टूट के जमीन पे आ गए थे। मतलब क्या बात है, पूरा सेट का माहौल ही बदल गया था। और क्या था कि हमने कुछ 30 दिन पहले शूट कर लिया था, मैंने और अनुष्का ने जी। एंड सडनली जब ऐश आई तो मैं और अनुष्का असिस्टेंट हो गए। यू नो सडनली सब जो भी असिस्टेंट्स है, कैमरामैन है, करण है, सब ऐश 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 ऐश। तो मैं और अनुष्का हमेशा कोने में कुर्सी में बैठ के बोलते थे हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ऐसा ही हुआ था। रणबीर, कुछ मत मानिए, बस यूं ही। नहीं नहीं, बस यूं ही। एक्चुअली दिल से बोल रहा है रणबीर, मैं गवाह हूं इस चीज का। मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स है कि जब से ये आपका फैन है, मैं दिखाएं जरा यहाँ पे। ओह गॉड, ये देखिए, सनसेट हाइट्स, सीसाइड हाइट्स। एक और बड़ी 10 खूबसूरत पिक्चर है। 10 standard results after party. By the way, it's a very cute story. अच्छा, Oh, वाह। one more. एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर One है more. हमारे पास। कपिल पाजी, इसका मतलब है ड्रीम बिग, ड्रीम्स कम ट्रू। नहीं वो तो चलो ठीक है, ये आप कैमरा की तरफ क्यों नहीं देख रहे आप? मतलब ये, पर ये बात सच्ची है, आप सपने देखो, आपके सपने सच्चे हैं, लगन सच्ची है, भगवान जो है आपके सपने सच करता है। वो तस्वीर देखते ही यादें ताज़ी होते हैं। रणबीर passed his 10th standard and we got the results. 54.3%। And at that time, आज तक, until we did ए दिल है मुश्किल, I didn't know this percentage. Okay, तो मुझे इसने कहा था कि 65.4%. पाजी बेस्ट ऑफ 5 होता है ना, सब सब्जेक्ट लिखेंगे। इनकी दादी कृष्णा आंटी was so excited, मतलब भारे मुझे बहुत बड़ा पार्टी देना है, डिनर देना है सबको, और पूरी सेलिब्रेशन हो रही थी और हम दोनों हंस रहे थे साइड में सबको देखते हुए, और ये कह रहा था कि इतने में ही इतना खुश है सबके साथ। अच्छा, खूबसूरत लोगों की यादें भी कितनी खूबसूरत होती ना, कि ये पिक्चर वहां की थी, कहीं तो फॉरेन कंट्री में, सारी खूबसूरत बातें। हमारी कैसी थी ना, याद है शादी में गए थे, आपने ज्यादा पी ली थी, आपको उल्टियां हुई थी, फिर डॉक्टर बुलाया था। रणबीर की इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, स्पेशली लड़कियों में, आज भी सुबह से वेट कर रही हैं आपको। ए दिल है मुश्किल की जब शूटिंग हो रही थी, इनको किसी के लिए वेट करना पड़ा था, जिनके शायद ये फैन है, वो उनका नाम एक साइड में,
क्वेंटिनो क्वेंटिनो बहुत नजदीक है। ये बड़ा अजीनोमोटो जैसा नाम है। व्हाट इज दिस? इट इज ए ह्यूमन बीइंग और सम प्रोडक्ट? It's a human being. अच्छा। Who has film products. अच्छा। His name Quentin Tarantino. हाँ सेम। Yeah. बड़ी बढ़िया आंखता तू अंग्रेजी की। अच्छा नाम जब रखा होगा तभी आइडिया लग ही गया होगा उनको कि बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। हॉलीवुड के डायरेक्टर है। हाँ। तो बड़े नाम भी एक तो अच्छे हैं। ऐश्वर्या राय। हाँ। तो तभी ऐश्वर्या राय बनी ना वो। रणबीर कपूर स्टार। हमारे नाम रख देते बबलू गुड्डू। फिर बोलते बड़े होके कुछ कर नहीं पाए। क्या करें? गुड्डू नाम का कभी आपने प्राइम मिनिस्टर सुना है? कभी आपने? एक्चुअली मुझे लगता है हमारे इधर तो नाम हो ही नहीं सकता ना। हमारी माएं बुलाना ही बंद कर देंगी। इतना लंबा नाम क्विंटनो इधर आना। अच्छा हमारे गांव में कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए ना तो टीचर तो रिजाइन ही कर दे कि सर हमें रिजाइन करना है। क्यों? हमें अटेंडेंस में क्विंटनो करना पड़ता है। तो फाइनली इट्स क्विंटनो। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये नाम जो है ये एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया गया है। इसको घर पे ट्राई ना करें। क्विंटनो बड़ा मजा आता है। बोल के देखो बाजी, सीरियसली बोल के देखो। रणबीर कैन यू प्लीज टीच हिम? Quentin Tarantino. क्विंटिन टैरेंटिनो। Tarantino. क्विंटिन टैरेंटिनो। ओके, वन चॉकलेट विद कैपुचिनो। रणबीर के साथ ऐसे बड़े मजेदार किस्से होते पता है आपको बाजी? अभी कहीं पे तो ये थे किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस को पता नहीं था कि ये रणबीर कपूर है। उन्होंने आपको बोल दिया गेट लॉस्ट ऐसे। जी। ये कहाँ हुआ था? ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली कपिल भाई मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा। तो क्या था जब क्विंटिन हम अपना अपना पर्सनल नाम रखते हैं सोनू। सोनू से आप मिले। हाँ तो ये एक्चुअली ये क्विंटनो अगर इंडिया में होते तो यही नाम होता उनका सोनू। तो जब आप सोनू से मिले तो जब हम शूटिंग कर रहे थे तो सोनू कोई इंटरव्यू कर रहा था तो मुझे पता चला कि सोनू यहाँ है, फिल्म की प्रमोशन कर रहा है। अच्छा। तो मैं भाग के गया कैमरा के साथ कि मुझे उनकी तस्वीर लेनी थी। सर सोनू ने किल बिल बनाई है, पल्प फिक्शन बनाई है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे कमाल फिल्में बनाई है। तो फिर सोनू आया, सोनू गाड़ी में बैठ रहा था तो मैं दूर से चलाने लगा सोनू सोनू सोनू। तो सोनू ने मुझे देखा और बोला कि हाँ हाँ और जाके बैठ गया। और जब गाड़ी में बैठा फिर मैं यहाँ भी यहाँ से झांकने लगा और बोला सोनू सोनू एक पिक्चर देखा ही नहीं उसने। तो सोनू था, सोनिया नहीं। पर ये इन्होंने सोनू तो इसलिए बोल दिया कि मैंने उनको कहा सोनू सोनू सोनू। नहीं तो असली नाम ले तो 3 बार ले नहीं सकते। कब तक निकल गए होते। तब पता चले क्विंटनो तो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वो एक्ट्रेस कौन थी जिन्होंने आपको पहचाना ही नहीं? वो एक्ट्रेस थी नैटली पोर्टमैन। हाँ जी नैटली। इसका मोनू रख दो। नैटली पोर्टमैन। निपटा दे। वो कहाँ मिली? नैटली पोर्टमैन वो मैं न्यूयॉर्क के सड़क पे चल रहा था और मैं भाग रहा था। एक्चुअली मुझे बहुत जोर की बाथरूम आ रही थी तो मैं ऐसे भाग रहा था होटल की तरफ और वो फ़ोन से बात करके ऐसे गुजरी थी। उसकी एक नज़र मिली कि मेरे सर ये तो नैटली पोर्टमैन है। तो मैं घूम के भाग के आया। अच्छा। कि मोनू 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 एक फोटो। तो मैंने देखा नहीं कि वो रो रही थी एक्चुअली क्योंकि मेरी नज़र वहाँ गई नहीं। अच्छा। तो यहाँ थी तो मुझे देखी ऐसे टर्न की गेट लॉस्ट ऐसे टर्न करके चल गई। मेरा दिल पाजी इतनी बुरी तरह टूटा ना। पर ऐसे नहीं कि मैं कुछ कम फैन बन गया एंड ऑल। अभी भी कल भी अगर वो मुझे कहीं सड़क पे मिल जाए तभी मैं बोलूँगा मोनू मोनू मोनू। मोनू विल बी बैक। पर ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। आपके साथ भी बहुत हुआ होगा ऐसा? मेरे सेट पे ही हो जाता है। पिछली बार ऐश्वर्या आई थी तो मैं मिलने गया, मेरे को बॉडीगार्ड ने पहचाना। आप कहीं किधर चलिए, यहाँ पे चला। अच्छा जैसे यहाँ पे हम लोग टीवी में हॉलीवुड की फिल्में आती है ना, उसको हिंदी में डब कर देते हैं। मैं सोचता हूँ कभी अगर हॉलीवुड की फिल्में या अपनी फिल्में बॉलीवुड की इंग्लिश में
आए तो कितना मजा आएगा। मतलब आप तो कर ही सकते हैं, आप ही कर सकते हैं एक्चुअली, हम तो नहीं कर सकते। मैं कुछ डायलॉग आपको दूंगा, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मेरी इंग्लिश ठीक हो जाएगी उससे। मेरे पास लिखे हुए मैंने काफी देर Both से of सोचा था। us. हाँ Both हाँ of us have to do प्लीज। it. Okay. सबसे पहले आपके लिए कुछ कुछ होता है कपिल, तुम नहीं समझोगे।